बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री हाथीवान महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए पंडोखर धाम की जय। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। आप सभी पंडोखर सरकार लाइव चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। इस समय चल रहे महामारी संकट निवारण, पूरे विश्व में हाहाकार मचे इस नाम बीमारी से, जिसके निवारणार्थ पंडोखर धाम में महाकाली माँ भगवती दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा, साथ ही 19 मई से होने वाले यज्ञ और 19 मई 2022 तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प 5 मई को लिया गया था। 5 मई तक पूरे दुनिया में हाहाकार मची हुई थी, कहीं पर कोई समाधान नहीं दिख रहा था। लोग कह रहे थे कि ऋषि मुनि संत गुरु मंदिर मठ कोई काम में नहीं आ रहे, सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, सबको बंद कर रखा है। मुझे लगा कि मेरे राष्ट्र, मेरे देवी देवताओं की आलोचना करने वाले लोगों ने, उनको मौका मिला महामारी के कारण, लेकिन उसके पीछे मात्र मंदिर मठ आदि बंद इसलिए करने के आदेश दिए शासन ने कि वहाँ अधिक भीड़ होती है, कोई संक्रमित ना हो जाए। इसको देखते हुए, नज़रिया को रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन ने बंद कराए, ना कि इस कारण के मंदिर समस्या का समाधान नहीं है इसलिए कराए गए थे। कहीं कोई व्यक्ति बाहर से कोई संक्रमित होके ना आया हो और प्रसाद उसके हाथ से बांटा जा रहा हो या कुछ हो, कहीं भीड़ भाड़ में कहीं संक्रमित हो जाए, इस कारण से शासन प्रशासन ने ये मंदिर बंद कराए थे। हमें इससे कोई इतराज़ भी नहीं है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि मंदिर से भी यही कहा जाता है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका उत्थान हो, सब लोग निरोगमय रहें, सब पर सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथी महाराज की कृपा हो, माँ भगवती की कृपा हो। परंतु लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उनको तो मौका का फ़ायदा मिला और उन्होंने अफवाह उड़ाना चालू कर दी कि इस दुनिया में ना तो कोई मंदिर है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई संत है, ना कोई गुरु है, ना कोई मंत्र हैं। देख लिया, अब इसमें कोई नहीं है, क्यों मंदिरों में जाते हो, क्यों यज्ञ करते हो। मैंने उनके जवाब में कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कर लें, हमसे मंत्रों पर बात कर लें, हमसे वेदों पर बात कर लें, हमसे उपनिषदों पर बात कर लें। हमारे मंत्र विद्या में, हमारे धर्म ग्रंथों में जितनी महामारियों की, जितनी अभी इलाज नहीं बने, जिनका शोध चल रहा है, भविष्य में प्रगति हो रही है, इसका हमारे यहाँ समस्त बीमारियों का समाधान पूर्व से अध्यात्म था। हमारे यहाँ धर्म यज्ञ अनुष्ठान थे, जिसके द्वारा बड़े बड़े महामारियों का निवारण होता था। लेकिन बताइए, आज भी इस भारत में लाखों बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां नहीं हैं, जिनके नाम पड़े हैं डॉक्टरी विज्ञान चिकित्सा शोध केंद्र में, लेकिन उनके आज तक ना तो दवाइयां बनी हैं और ना ही उनका ये पता ये बीमारी आई कहाँ से। लेकिन तब भी इस भारतवर्ष में लोग उस बीमारियों से ठीक हो गए। कैसे हो गए? पूर्व पुराने हमारे वेद आयुर्वेदिक आचार्यों से, हमारे गांव के ग्रामीण के डॉक्टरों से, हमारे पंडित ब्राह्मण पंडा और देवी मठों के पुजारी महंतों द्वारा, साधकों द्वारा, संतों द्वारा और मंदिरों द्वारा चरणामृत लेकर के, जल विभूति लेकर के लाभ प्राप्त हुआ है।
मेरा आप लोगों से कहने का मतलब है, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर से बढ़ा कोई औपचार नहीं है। ईश्वर का स्मरण करिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए, उस ब्रह्म को स्मरण कीजिए जिससे पूरा संसार चल रहा है, पूरा जगत चल रहा है। ये संसार में नाना प्रकार की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो भी पानी जैसे बलबूले दिख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे, ये सब परमात्मा के सैंपल हैं। अब ये भी आपको समझ में नहीं आता तो कब समझ में आएगा। हमने कहा कि 5 मई को घोषणा की कि 25 मई तक महामारी में दबाव आएगा। लोगों ने कहा कि पंडोकर सरकार की बात से दोती दिख रही है, तो लोगों ने कह दिया सब ये तो शासन के आंकड़े हैं। हमने मान लिया शासन के आंकड़े हैं, तो क्या हुआ, हॉस्पिटल तो खाली हैं, बेड तो मिल रहे हैं, ऑक्सीजन तो मिल रही है, तो अब कैसे कहें कि भाई शासन के आंकड़े हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि जब मेरे पास लाखों फ़ोन आते थे, अब 1-2 फ़ोन नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो यहीं से समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि जो अभी 15 दिन पहले हाहाकार मची थी, त्राहे मची थी, कहीं ना कहीं से कोई अंगामी संदेश मिलने वाला होता था, उसमें लगता था कि फलाने की स्वर्गवास हो गया। लेकिन हनुमान जी की कृपा से, महाकाली की कृपा से, महाभगवती दुर्गा की कृपा से और पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से ये चारों तरफ से आवाज़ें कम हो गई हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है, ये पंडोकर सरकार का आशीर्वाद है, और ये यज्ञ का आशीर्वाद है कि 19 मई से यज्ञ प्रारंभ, 5 मई से संकल्प, और उसके बाद चलते हुए उस जाप अनुष्ठान में, उस अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात तत्काल यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया है। और 1 वर्ष तक के लिए लोग कहते हैं पंडोकर सरकार हमारी सुन के कह रहे हैं, हमारे देखने पे कर रहे हैं, उनके कहने पे कर रहे हैं। पंडोकर सरकार किसी को देख के नहीं करते। पंडोकर सरकार के पास हनुमान जी महाराज हैं, श्री हाथीवान महाराज हैं। तुम लोगों को कौन अनुसरण करेगा? तुम्हारे पास तो ABCD ज्ञान नहीं है जो लोग पंडोकर सरकार पर अंगुली उठाते हैं। हम तो कहते हैं किसी भी चौराहे पे, किसी प्लेटफार्म पे, किसी भी अखाड़े में हाथ मिला लीजिए, पता लग जाएगा पंडोकर सरकार किसे कहते हैं। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जिनकी बुद्धि में कीड़े पड़े, हम उनसे कहना चाहते हैं जिनके माता पिता ने यही शिक्षा दी है कि आलोचना भगवान की करो, आलोचना गुरुओं की करो, आलोचना संतों की करो, आलोचना ब्राह्मणों की करो, आलोचना देवताओं की करो। ऐसे नालायक लोगों को कौन समझा पाएगा? मैं तो समझाने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई, उन्हें कौन समझाएगा? उनके पास तो इतनी बड़ी विद्या है, इतनी बड़ी शक्ति है, जिनके पूर्वजों ने यही सिखाया है कि भगवान की बुराई करो, ईश्वर की बुराई करो, संतों की बुराई करो, मंत्रों की बुराई करो, यज्ञों की बुराई करो। ऐसे नालायक लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। मैं कह रहा हूँ उन नालायक लोगों से जो अपने आप को कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ ईश्वर को, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को, मैं नहीं मानता हूँ यज्ञ को। तो हम भी कहते हैं हम तुमको कहाँ मानते हैं? तुम भी मुझे नाना प्रकार से कोसते हो, मैं तुमको कोस नहीं रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आप अपने अपने 2-2 हाथ पड़ जाएँ, आ जाओ, 2-2 हाथ मिला लो और 2-2 बातें पड़ जाएँ। किसी भी चौराहे पर पता लग जाएगा हम क्या हैं और आप क्या हैं। तो पंडोकर सरकार राम जी महाराज की कृपा से चल रहा है, पंडोकर सरकार श्री हाथी महाराज की कृपा से चल रहा है। पंडोकर सरकार की महिमा हनुमान बाबा की नाम से है, इसलिए हनुमान बाबा की द्वारा ही पूरे दुनिया से महामारी को भगा दिया गया है। ऐसी लोगों ने अनेक अनेक नाम दिए कि ये वाली आंधी आई, ये वाला तूफान आया, ये वाला चक्र उठा। हम जो कह रहे हैं कोई भी चक्र उठा हो, ये सब हनुमान बाबा की कृपा है, क्योंकि वह चक्र से बड़ी बड़ी हानि नहीं हुई। अब आंधी तूफान आते हैं तो उखड़ते रहते हैं, मिटरते रहते हैं, बनते रहते हैं, इमारतें हैं चलती रहती हैं, लेकिन जो त्राहे चारों तरफ से मची थी वो ख़त्म हो गई। एक आंधी ने झटका मारा, पूरा ऐसी जगह महामारी को बंद कर गाड़ दिया हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पिता का नाम है पवन देव, जिनके द्वारा समस्त वायु, यदि 1 मिनट के लिए वायु रुक जाए ना तो उससे ऑक्सीजन सिलेंडर का जो काम के नहीं है, सीताराम में ही है। तो ये आनंद आप ले रहे हैं पुष्प वाटिका में, ये सब पवन देव की कृपा है। ये वायु, आप जो हवा पंखा कूलर चला रहे हो आनंद ले रहे हो, शीत लहर ले रहे हो आनंद ले रहे हो, ये सब हनुमान जी महाराज की कृपा है, यज्ञनारायण का आशीर्वाद है। तो हनुमान जी महाराज के पिताजी यानी कि उनके पिता पवन देव महाराज, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, तो उन्होंने हनुमान जी का जब आह्वान हुआ, राम जी महाराज का यज्ञ चालू हुआ, उन्होंने कहा यहाँ यज्ञ में हमारे ब्राह्मण कैसे अनुष्ठान करेंगे, कैसे हमारे साधक गण आ पाएंगे, कैसे हमको
भजने वाले यहाँ जाप तप कर पाएंगे डर के मारे? हनुमान जी महाराज ने अपने पिता का आह्वान किया। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं तो हनुमान भक्त हूँ, श्री हनुमान जी पांडुका सरकार के चरणों का दास हूँ, तो मैं तो सब हनुमान जी की महिमा समझ रहा हूँ। जो कुछ हो रहा है हनुमान जी की महिमा है। तो हनुमान जी महाराज ने आह्वान किया पवन देव का। पवन देव ने अपनी तूफान उठाया और ऐसी जगह महामारी को ले गए, ऐसी जगह ले गए जहाँ निर्जीव भूमि थी, जहाँ कोई जीव जंतु नहीं था, वहाँ गाड़ दिया। मुझे इतना भरोसा है। ऐसा कौन सा काज है जो हनुमान जी महाराज की डिक्शनरी में असंभव हो? उनकी डिक्शनरी में सभी संभव हैं। कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होता तुम पाई। ऐसा कौन सा काज है, ऐसा कौन सा काम है जहाँ हनुमान जी कहते हो ना 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 मैं नहीं कर पाऊंगा ये? हनुमान जी कहते हैं काम तो बताओ। राम जी महाराज आदेश तो करें, भक्त तो पुकार करें श्री राम जी महाराज की। पलक झपकते चुटकी बजाते ही उसको पता नहीं पड़ेगा कहाँ चला जाएगा, क्योंकि आदत मेरी भी ऐसी पड़ गई, क्योंकि जैसे गुरु वैसा ही चला। क्योंकि राम जी महाराज के भक्त हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा थोड़ी बहुत हमारे ऊपर, तो अपन तो पूरा भरोसा रखते हैं हनुमान जी महाराज पे। यदि सब लोग हनुमान जी महाराज पर भरोसा रख लें तो राम जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से, पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से, हाथीवान माई की कृपा से ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी पंडोकर सरकार का स्मरण करने मात्र से क्षण मात्र में पूर्ण ना हो जाए। लोग चाहते हैं ओम नमः शिवाय की 11 माला करें और हमारा काम हो जाए। हम तो बस सीताराम सीताराम करें, हमारा काम हो जाए। हम तो राम 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 बोलें और हलकल काम हो जाए। भैया समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। समय का इंतजार तो ऋषि महर्षि मुनिजन आदि इंतजार करते हैं, तो इस पे हम सबको इंतजार करना चाहिए और समय अनुकूल आ जाने पर सफलता प्राप्त होगी। अब बच्चा 2 महीने का बोले बच्चे की IAS बन जाए, तो यार बच्चा 2 महीने का IAS बन कैसे जाए? ये कल्पना है माता पिता की कि मेरा बच्चा IAS बन जाए। उतनी आयु करनी पड़ेगी जितनी आयु की शासन क्या मांग है, और वो डिग्री चाहिए, वो पढ़ाई चाहिए जो शासन चाहती है। और फिर कोई संत कह दे कि आपका ये काम हो जाएगा और आप IAS IPS बन जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। हमारे भगवान परमात्मा श्री राम जी महाराज कहते हैं कि जो जब संतों ने कोई बात कह दी है वो 100% फलीभूत होगी, लेकिन किंतु परंतु एवं नहीं चलेगा। यदि किंतु परंतु एवं आया तो सफलता नहीं मिलेगी। अमावस्या 5 नहीं 5 लाख कर लो, और गुरुजी के चरणों में नहीं, रोज गुरुजी के सामने रोटी बनाओ, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, बिस्तर बिछाओ, आराम से आमने सामने आमने बैठ करके चाटू करता करो, काम नहीं होगा। काम जब होगा जब अपने गुरु की बात सुनकर निसंदेह त्याग दीजिए, चिंता त्याग दीजिए और राममय ही सम्मिलित हो जाइए। परमात्मा का स्मरण कीजिए, आशीर्वाद का स्मरण कीजिए। मैं कहता हूँ 101% सफलता मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आप लोग सभी मानव जाति, पूरे ब्रह्मांड के जगत जीव से मेरा निवेदन करवत प्रार्थना, टेलीविजन के माध्यम से जो अभद्र वीडियो आते हैं, अनेक प्रकार के जो हीरो एक्टर्स नाना प्रकार के एक्टिंग करते हैं, जिसमें युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी तरफ भी विचार करें। जब कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई योगी किसी प्रकार का अपना योग बल के माध्यम से कोई चीज़ दिखाता है तो उसको कहते देखिए अभद्रता से योग कर रहे हैं, ये इस तरह से योग कर रहे हैं। संतों को लंगोटी में नहीं निकलना चाहिए, संतों को गमछा नहीं उड़ना चाहिए। लेकिन बस ... मैं यही कहना चाहता हूँ, आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, इस पर विद्वान लोग विचार करें। संत लोग तो संत मार्गदर्शक, समाज सुधारक, राष्ट्र सुधारक चिंतन करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक साथ बैठ करके कोई समाचार, कोई आपका वीडियो नहीं देख सकते। विचार करें, कल आपके बच्चे भी देखेंगे, आप पर थूकेंगे। आप उस शर्म से बचो, ऐसे कृत्य को मत करो जिससे हमारा समाज बिगड़े, हमारा राष्ट्र
विदेशी कल्चर माहौल को अपना रहा है, इससे ही तो पतन की ओर जा रहे हैं। हम कहते हैं आइए वापस ग्रामीण अपने देहात क्षेत्र के लिए बदलिए, अपने ग्रामीण के पूर्वजों की मान्यताओं की तरफ बदलिए। हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई बड़ी से बड़ी महामारी नहीं आएगी, और आएगी तो पलक झपकते निकल जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय पंडुका सगर।